एवरी डे आई कैन टॉक, बट मुझे क्या कभी कभी इमेज होता है, आई डोंट नो, मैंने स्माइल देखा है. Good, good. See, everybody has a different way of looking at things. और जो क्यू आपको मिलता है वो आपके लिए ही होता है. ओके. और उसका जो भी मीनिंग आप निकालते हो वो बिल्कुल सही होता है. So, सो अगर आपको स्माइल दिखाई देता है तो दैट मीन्स द यूनिवर्स इज स्माइलिंग एट यू. ओके. या सो आई फील लाइक मैंने ये क्या देख रही है, मेरे को ही दिख रहा है कि किसी को भी दिख रहा है आजू बाजू में, मेरे को ही दिख रहा था, ओनली स्माइल. देन आई वाज कंफ्यूजन, मेरे को कुछ तो पूछना पड़ेगा, क्या कनेक्शन है. हाँ, तो जैसे हम क्यू द मैजिक कर रहे थे तो उसमें हमने कहा ना, द बुक सेज यू विल गेट द क्यूज बिकॉज यूनिवर्स कैन नॉट बी देयर एवरीवेयर, बिकॉज वो फिजिकल फॉर्म में खुद तो आ ही नहीं सकता ना बोलने के लिए कि या जिन बन के क्या हुक्म मेरे आका, ऐसा तो होगा नहीं ना. तो बट वो अपने तरीके से आपको छोटे 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 क्यूज दिखाता है ना. और वो जो क्यू होता है वो आप, जो आपको क्यू दिख रहा है वो आप ही के लिए है और किसी को नहीं दिख रहा होगा. और अगर दिख भी रहा होगा तो उस क्यू का जो मीनिंग आपको समझ आ रहा है वो आपके लिए वही मीनिंग है उसका. ओके. लगता है किसी और के लिए उसका कुछ और मीनिंग हो रहा हो, उसके लिए कुछ और उसका इंटरप्रिटेशन हो, राइट. तो जो भी क्यू आपको दिख रहा है वो आपके लिए ही है. एंड हमने पहले पढ़ा कि लोगों ने ग्रेटिट्यूड देने के लिए किसी सिंबल को यूज किया. जैसे लोगों ने सूरज देवता की पूजा करनी शुरू कर दी एज एज अ सिंबल. बिकॉज हमारे पास अगर कोई चीज फिजिकल फॉर्म में दिखती है हमें तो हम ज्यादा उसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं. इसीलिए लोगों ने मूर्तियां बनानी शुरू करी कि उनको जब वो मूर्ति की तरफ देखते हैं तो वो पत्थर ही ना. राइट. जब मूर्ति बनी वो है तो पत्थर की ही, बट हमें को वो कुछ एक फिजिकल फॉर्म में चीज दिखती है एंड हम अपनी इमेजिनेशन को उसके अंदर देखते हुए उससे कनेक्ट होते हैं. ओके. अगर मेरे लिए श्री राम मेरे पिता समान है, राइट. ठीक है, हर एक की भगवान के साथ इक्वेशन अलग होती है. किसी के लिए भगवान डर की चीज होती है, किसी के लिए भगवान दोस्ती होती है, किसी के लिए भगवान माता पिता होता है, किसी के लिए भगवान उसका प्रिय होता है, यू नो. तो हर एक की इक्वेशन भगवान के साथ अलग होती है, पर है तो वो एक ही मूर्ति ना. वो जो मूर्ति है वो तो एक ही है. अब वहां राम जी की और सीता जी की और लक्ष्मण जी की 3 प्रतिमाएं खड़ी हैं मंदिर में, बनी हुई हैं जो रखी हुई है वहां पे. अब आप जब राम जी की उस प्रतिमा को देखते हो तो आपको उसमें अपना पिता नजर आता है कि जो राम है वो मेरा पिता है. और आप उससे उसी तरह से बात करते हो कि हे प्रभु आप तो हमारे पालनहार हो, आप हमारे माता पिता हो, आप ही ने सब कुछ किया है, आगे भी आप ही ने, जो भी आप बात करते हो, है ना, जब हम मंदिर राइट. जाते हो. तो सिमिलरली जिनके लिए वो मित्र है तो जाके बोलता है बड़ी यार ये पंगे पंगे में पड़ गया हूँ, ये थोड़ी सी मेरे को परेशानी आ गई, अब इसमें से निकाल दे मुझे तू. कुछ लोगों की ऐसी होती है इक्वेशन, है ना. पर वो है तो वो एक मूर्ति ना, है तो वो मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि हम उसके साथ रिलेट कर पाते क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में है, क्योंकि कुछ दिख रहा है हमें, उसमें हम अपनी इमेजिनेशन को, अपने विजुअलाइजेशन को उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है. ओके. अगर आपको स्माइल दिख रही है तो it will be easy for you to relate to the universe anytime you want to seek something or you want to say thank you to universe. तो आपको हमेशा ही लगेगा कि somebody is smiling at me. ओके. I don't know what it means to you when you see a smile. I'm just giving an example, ओके. and that is only for you. बिकॉज वो आपको फिजिकल फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो एज अ यूनिवर्स. ओके. am i थैंक यू able सो to मच. am I able to answer your question? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम. Thank you for asking this question. Okay, anybody else wants to say anything, because we are going to conclude our sessions tomorrow. वैसे तो सेशन आज ही conclude कर रहे हैं हम. कल तो हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स कैसे करना है. एंड सो जो आज तक नहीं बोले हैं उनसे रिक्वेस्ट है
अगर if they can speak and contribute. Yeah, anybody wants to speak? Ranjan, Piyush, Jyoti, Atul. गुड मॉर्निंग मैं कह रही हूँ, मैं तो बोलती ही रहती हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ बोलने के लिए है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो मिरर प्रैक्टिस के बारे में या किसी और प्रैक्टिस के बारे में, यू कैन शेयर दैट। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चेंज हो गई हूँ इनफैक्ट, और बहुत हैप्पी हैप्पी लाइफ है और मस्त। तो मेरा तो ये ट्रिप ही मैजिकल था। अच्छा, आप आ गए वापस? हाँ, मैं कल रात को आई हूँ। Okay. तो मेरा तो ये ट्रिप ही मैजिकल था। आप लोगों को मैंने बताया ये ट्रिप कैसे बना अचानक से? हाँ, बताया था आपने। I was 10 just मिनट। I was just sitting having my lunch and lunch करके बर्तन रखने के लिए वो गई है किचन में। I get a call from my friend's daughter कि आंटी अनंतपुर साहब चलेंगे, आप चलेंगे? हाँ, चल सकती हूँ। कब जाना है? It was 1:25 at that time and she says 3:40 की फ्लाइट है। आप अपने बस कपड़े डालो बैग में, हम लोग नीचे पहुंच रहे हैं, वो मेरे घर से आधे घंटे के रास्ते पे कि हम लोग पहुंच रहे हैं, आप बस सामान डालो, हम लोग नीचे पहुंच रहे हैं गाड़ी में, आप आ जाओ। दिस इज हाउ आई वेंट। आई डिडंट स्पेंड अ सिंगल पेनी। ओके। बिकॉज मेरे को तो कुछ प्लान ही नहीं था और मेरे को तो दिमाग में भी नहीं आया कि कुछ पैसे भी डाल लूं। मेरे पर्स में जितने पैसे थे वैसे, और ना मैं घर में उसको बेचारी को कुछ देके गई कि उसको पीछे से जरूरत पड़े तो कोई पैसे दे जाओ उसको। एंड आई जस्ट वेंट। मेरे पर्स में जितने पैसे थे उतने पैसों के साथ मैं गई without spending a single penny on my, like, okay, I will be paying it to them right later, like I told her मेरा जो भी शेयर बनता मुझे बता देना, I'll transfer the money, but for right now तो मैं फ्री में जाके बाबा जी के दर्शन करके आ गई हूँ। 2 दिन 3 दिन मस्ती करके, सेवा करके जो भी, and it was amazing. So this is called magic. और मैं हंस रही थी जब हम जा रहे थे एयरपोर्ट, तो मैं उसको बता रही थी कि मैंने कहा मेरा बिल्कुल मन नहीं था वैक्सीनेशन कराने का। एवरीबडी वाज आफ्टर माय लाइफ कि वैक्सीनेशन करा ले, वैक्सीनेशन करा ले, बिकॉज आई नो दिस के सब ठीक है, वैक्सीनेशन की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम प्रोटेक्टेड। एंड कहीं ना कहीं ये जो कहानियां हम सुनते रहते हैं कि इट्स अ माफिया ये वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था। तो आई वॉज नॉट वेरी कीन टू गेट द वैक्सीनेशन डन। And I got vaccination done only for one reason. और आप लोग हंसोगे सुन के रीजन। मेरा रीजन क्या था कि मेरे को जब ट्रैवल करना होगा ना, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, तो मैं जैसे अभी प्लान करी थी कि मुझे अप्रैल में श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन देखने जाना है। तो मैंने कहा मुझे जाना होगा, तो अगर एयरपोर्ट पे अगर वो कहेंगे कि हमें सर्टिफिकेट दिखाओ कि आपका वैक्सीनेशन हुआ हुआ है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ उस चीज के लिए वैक्सीनेशन कराना था कि मुझे वो सर्टिफिकेट तो मांगते हैं। हाँ, मुझे वो सर्टिफिकेट मिल जाए कि आई गॉट माय वैक्सीनेशन डन, सो दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ट्रैवलिंग जब भी मैं बाय एयर जा रही हूँ। एंड देखो मजे की बात, मैं वैक्सीनेशन करा के सर्टिफिकेट लेके आई हूँ एंड आई वाज ऑन द फ्लाइट। मतलब ख्वाबों ख्यालों में नहीं था, बट कनेक्शन ये था कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मेरे को ट्रैवल करना इजी होगा, मुझे एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So because I wanted that certificate, because I wanted to travel by air, I just got the certificate and I was on the flight. It was so magical, you know. This is how universe works. So, but these are the kind of connections when you start seeing around you, na, ki these are magics which are happening in our lives. Haji, anybody else? Yeah, anybody else wants to share anything before we start today's chapter? आज मेरा भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, मुझे भी जाना है, मन तो नहीं कर रहा है मेरा भी, कराऊं कि ना कराऊं? करा लो, I mean, yeah, at least you know, because एक वो मन में नहीं रहेगा ना कि सबने कहा मैंने कराया नहीं, so let it be. And you can always
प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ ना आया, आई डोंट नो व्हाट इज योर कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, सो यू कैन ऑलवेज व्हेन यू गोइंग फॉर इट मैग्निफिसेंट आउटकम करके चले जाओ। At the time of the vaccination also just say thank you for the magnificent outcome of this vaccination. 10 मिनट्स भी नहीं लगते, बहुत आराम से हो जाता है। वो बात नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या कि इसमें मतलब जैसे मैम बोल रही हैं कि इसमें मैंने भी दर्शन जी से बात, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था, कुछ वीडियोस भी शेयर किए, तो मतलब कि बहुत सारी इश्यूज वो हैं बैकग्राउंड वाले जो हैं, बाकी तो बहुत बट सारे वही होता है ना, वैक्सीनेशन। देखो हाँ वही कह रही हूँ मैं, रियलिटी तो हमें भी नहीं पता ना, हाँ इट इज ऑल फेड बाय मीडिया, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सब मीडिया का ही तो क्रिएटेड है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में ना। Okay. Okay, anybody else wants to share about their mirror practice? I'm very keen to know कि आपका mirror practice कैसा रहा। अगर पीयूष बोले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक बार शुरू में उन्होंने बोला था, उनका बहुत ही अच्छा मैजिकल एक्सपीरियंस था और कैसे उन्होंने टीचिंग का और वो सब शेयर किया था, तो हाँ वो काफी दिन हो एक्चुअली गया उनको सुना। हाँ उसका स्कूल का टाइम होता है ना, इसलिए वो बोल नहीं पाती है, अच्छा। because yeah, so but she is the first one to log in every day and हाँ because I spoke to her and she says कि because उनकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं तो थोड़ा सा ये चैलेंज हो जाता है उनके लिए, इसलिए बोलती नहीं है। और इसलिए कितनी बार मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो सिर्फ लॉग इन करती है, उसके बाद शी एक्चुअली वॉचेस द वीडियो and then does the practice after coming from school, so that is the reason. Okay, so who's going to read today's chapter? आज का चैप्टर तो हमारा कंक्लूडिंग चैप्टर है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? या प्रखर? Thank you. Shall I start? Yeah, please. Day 28. Remember the magic. ये फोटो है, स्टार्स हैं, मून है, उसका रिफ्लेक्शन है ओशन में। क्या इससे क्या आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो इससे? एनीबडी, आपको इस पिक्चर से क्या समझ आ रहा है? यूनिवर्स मतलब जो भी हमारा ब्रह्मांड है, आकाश दिख रहा है, वो बहुत ही मैजिकल सितारों से भरा है, मतलब कि हमें क्यों दे रहा है रिमेम्बर कराने के लिए, कुछ तो मैजिक है यहाँ पे, जस्ट रिमेम्बर। और कोई? मेरे माइंड में तो कुछ और ही आया। बोलो बोलो बोलो। मेरे माइंड में है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब ये रात का है, कुछ शाम का टाइम, रात का टाइम, जब देख के ऐसा लग रहा है कि अकेले खुद के साथ कहीं बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी, जो एक्सपीरियंस किया, वो सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो यूनिवर्स ने हमारे साथ किया, हमें दिया, वो सारी चीजें याद आ रही हैं, तो एक स्पेस है ये। गुड, वेरी गुड। व्हाट एल्स? एनीबडी एल्स वांट्स टू टेक अ शॉट एट इट? आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Anybody else wants to say anything? इस पिक्चर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या समझ आ रहा है ये पिक्चर से? जब भी कभी लाइफ में अंधेरा हो तो मुझे ग्रेटिट्यूड दो, मैं चमकूंगा चांद की तरह। Good. Hi, can I speak? Good morning. This is Yeah, please, Mohita. Is that Mohita? Yeah. Okay. I'm so sorry I woke up very late. I'm still very groggy. I'll just turn off the camera. Yeah. So what I see here is a beautiful night, and what makes the night beautiful is actually nothing else but the reflection of the moon itself. So what does it mean to you? What does it mean to you? What does this beautiful light means mean? that the beauty. It means that the beauty around me is actually caused by me myself. It's a reflection of me. Beautiful. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah.
कोई और कुछ बोलना चाहता है? उनको क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? एक चीज और मुझे बोलना है, और कुछ भी नजर आ रहा है कि ये यूनिवर्स है, स्टार्स, मून बहुत ही बड़ा है, इन्फिनाइट, और ये सारी चीजें एक साथ वर्क कर रही हैं और सारी एनर्जीज एक साथ मिलकर वो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारे समझ के बियॉन्ड है। लेकिन अगर हमें फेथ है तो फेथ के साथ ही इसे समझ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमारे लिए समझना शायद पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमारे अंदर फेथ है कि जो चीजें हो रही है उसके लिए ये पूरी यूनिवर्स एक साथ लगी है वो अचीव कराने में, सो वो समझ सकते हैं इस फोटो से। ब्यूटीफुल। ओके, सो इफ यू लुक एट द पिक्चर, जो नीचे उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, वो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई रास्ता दिखा रही है? Yeah, it's opening up a pathway. So, in a way, it could be that when you reflect on your own life, you will see the pathway. तो अभी ये जो चैप्टर है रिमेम्बर द मैजिक, तो अभी तक जो हमने सीखा है वो एक जादू से कम नहीं है। और एज प्रखर सेट के जैसे पूरे ब्रह्मांड ने हमको वो जादू सिखाया है, हमको दिखाया है कि हर जगह पे जादू है। तो वो एक नई ओपनिंग है, एक नया पाथवे है जो हमें उसने दिखाया है। इस बुक ने जो हमें एक नया पाथवे दिखाया है, या एंड टुडेज चैप्टर इज हाउ टू follow that pathway and how to continue in that. Yeah. Ma'am, your video and audio are mute. So, shall I start reading? Yeah, Prakhar, please start. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lynn, born in 1951, writer and Celtic folk musician. Okay, so I want you to read it once again and read it slowly. Okay. I want it to be, it should sink in. सबके लिए ना वो एक तरह से सेटल हो जाए कि ये जो बोल रहा है वो कितना सच है और कितना इम्पोर्टेंट है. I just want you to generate it. हाँ जी. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Okay, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है इतने दिन की प्रैक्टिस के बाद, ये चीज तो आपको समझ आई गई होगी कि मैजिक इज अराउंड अस. Yes. It's only when our wits are sharpened, when we are able to see them, they appear in front of us. Otherwise हमें वो दिखता ही नहीं है. अगर मैं अपने इस ट्रिप की बात करूं कि it is magical because I was looking for magic, this happened. Yeah. Otherwise मुझे क्यों लगता, हाँ यार वो जा रही थी, उसने सोचा वो पूछ लेती हूँ तेरे को चलना है क्या, तो मेरे को भी ले गई वो. Yeah. But the way it has happened, it is magical. And the way I just shared, I wanted to get vaccination done only because the reason I wanted a certificate so that I am able to travel by air and there's no hiccups. मुझे कोई पूछे वहां पे कि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो आप नहीं चढ़ जा सकते हो या something like that. So just to avoid that, I wanted to get the vaccination done so that I get a certificate for that. And isn't it magical कि मैं वैक्सीनेशन करा के आई हूँ, सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया और मैं एयरपोर्ट में हूँ and I'm catching a flight. It is magic. But it is magic when I'm looking around for magic. अगर नहीं देखूंगी तो मेरे को तो मैजिक कहीं दिखेगा ही नहीं, because that is about magic. अगर आप मैजिक को देख रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, उसको पकड़ पा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तभी आपको और मैजिक दिखते हैं. Otherwise तो they just disappear. They're like child ना. भाई आप कुछ काम कर रहे हो, बच्चा आ रहा है आपके पास, आपको पापा 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 देखो देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई, और आपके पास टाइम ही नहीं है. हाँ हाँ बहुत अच्छी है, देखा भी नहीं और बोल दिया हाँ बहुत अच्छी है. गो पापा काम कर रहे हैं.
वो बच्चा फिर आया आपके पास और आपने बोला जाओ ना बेटा मुझे काम करने दो, उसके बाद आपको वो बच्चा नजर नहीं आएगा काफी देर तक, वो अपने में मस्त हो जाएगा, कहीं और जाके खेलेगा या किसी और के साथ खेल रहा होगा, आपके पास नहीं आएगा। एंड यू मे सडनली फील करे कहाँ गया यू नो, एंड आपको वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चा कहीं पे भी, वो किसी और कमरे में जाके खेल रहा है। So magic is like that. If you don't pay attention to magic, it'll just go, it'll just disappear. तो जितना अवेयर रहोगे, जितना आसपास अपने मैजिक को ढूंढते रहोगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते रहोगे, उतने और मैजिक दिखेंगे। अब मुझे ये बताएं, ये वाला जो यहाँ ऊपर कोटेशन है वो इस चैप्टर में क्यों है? इस चैप्टर में इसलिए है कि आपने जो भी अभी तक मैजिक महसूस किया है, छोटा बड़ा जो भी आपने महसूस किया है, आज के बाद, बिकॉज आज के बाद ये बुक खत्म हो जाएगी और हम लोग शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो आप उस मैजिक को अपनी लाइफ में कैसे बरकरार रख पाएंगे? सो इट्स अ प्रैक्टिस विच यू नीड। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैजिक दिखता रहेगा, और जहां आपने उस चीज को छोड़ा वहीं वो डिसअपियर हो जाएगा। That is the thing why this, मैंने हमेशा कहती हूँ ना, जो ये कोटेशन शुरू में देते हैं ना, ये उस चैप्टर का इंटेंशन को सेट करती है। तो दिस इज द इंटेंशन कि नाउ गोइंग फॉरवर्ड आपको अपनी लाइफ में मैजिक को कैसे अलाइव रखना है, अदरवाइज वो भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। या सो लेट्स रीड। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. Okay, so every day is a new day. जो आज का दिन है आपको लग रहा होगा अरे यार कल जैसे ही तो है। No, it's not the same day. It's a new day. Yesterday, I was sitting in Anandpur Sahib in one hotel room and conducting this session. Today, I am sitting in my room, on my study table, on my chair, and I'm doing this session. It's not the same. Today is 2nd of April, 2021. Yesterday was not 2nd April. और अगर 1st April था भी तो वो 1st April 2021 का नहीं था, किसी और ईयर का था। So it's not the same. आप सुबह उठते हो ना, तो आपके उठना भी अलग होता है एवरी डे। आपको लगता है मैं तो रोज ही इस तरह करवट उठता हूँ, मैं तो इसी करवट उठता हूँ, मैं सबसे पहले यही पैर नीचे रखता हूँ। बट क्या आपका पैर उसी जगह पे रोज पड़ता है जहां आप रोज उठते हो? नो, इट्स अ न्यू प्लेस। आपका पैर उसी जगह पे थोड़ी पड़ रहा है, या आपने वहां पे निशान लगा रखा है कि मैं तो यहीं पैर रख के उतरना है। नो, every day is a new day when you start actually living your life like that. You know, हम quotations बहुत पढ़ते रहते हैं, today is the first day of for rest of your life, but do we live like that? I'm asking all of you, do we live like that? No. Yes or no? No. Yeah. थोड़े समय के लिए रहता है, 2-4 मिनट फिर गायब। नहीं, वो 2-4 मिनट भी नहीं आता। अब चलो आपका तो आता होगा, बट अदरवाइज तो किसी को रजिस्टर ही नहीं करता कि आज का दिन नया दिन है। आज सूरज कितने बजे निकलेगा, कितनी देर में निकलेगा, ये भी नहीं पता। वो भी एक नया होता है हर रोज। निकलता पूरब से ही है, पर वो कितने बजे निकलेगा, और जब वो निकलता है तो सूरज, आसमान का कलर उस टाइम पे क्या है, एवरीडे सेम नहीं होता। कुछ ना कुछ कलर का ह्यूज विल बी डिफरेंट। पर हमने ये सब एक्सपीरियंस किया ही नहीं कभी। So why is it saying that remember the magic? You have to experience that each day is unique and each day is new day. जो आपके साथ कल हुआ है
वो जरूरी नहीं है कि आज भी होएगा ना। यस, कल होता ही मैं अगर एयरपोर्ट पे थी, कल मैंने अगर पंजाब में अनंतपुर साहब में गन्ने का रस पिया, तो क्या मैं आज पीऊंगी? और अगर पीऊंगी भी तो क्या मैं अनंतपुर साहब में होंगी आज? या वही गन्ने वाला होगा, वही गन्ने का रस निकालने वाला होगा, या वही गन्ना होगा, तो गन्ना भी नया होगा। Yes, yes. Yeah, can you see that? So it's not the same every day. It's always something new which is happening. So every day is unique. तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस कल थे, या जो आपके एक्सपीरियंसेस कल थे, या आपने जब मिरर प्रैक्टिस कल किया, जो आपका एक्सपीरियंस उस टाइम था, क्या आज आप जब मिरर प्रैक्टिस करोगे तो आपका सेम एक्सपीरियंस है? टेल मी, इज इट गोइंग टू बी द सेम एक्सपीरियंस? The thoughts, the words which will be coming, the way you will be looking at yourself is not going to be the same. It may appear it's same, but it is not the same. क्योंकि So, हर yeah. पल क्योंकि हर पल हर क्षण हम लोग खुद भी तो बदल रहे हैं। हर एक सेकंड हम लोग एक नया Definitely. तो हर बार जब मिरर में देखेंगे एक नए इंसान को ही देखेंगे। Yeah, absolutely. And then अगर हमने याद हो तो हमने जब बुक में पढ़ा है कि हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं वो भी रिन्यू हो रहे हैं एवरी मोमेंट। अच्छा, अंजी प्लीज गो ऑन म्यूट। हमारे सेल्स भी एवरी मोमेंट मर रहे हैं, नए बन रहे हैं, मर रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो कुछ भी तो सेम नहीं है। So every day is unique in its own way. तो अब आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आपको देखना है और आपको किस तरह से महसूस करना है वो बता रहा है वो। हाँ जी, पढ़ें। It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. तो आपको करना क्या है? रिमेम्बर द मैजिक के लिए वो आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आपको उसको कैसे करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि एवरी डे इज यूनिक, और हर दिन के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो सेम नहीं होते। हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ नया हो रहा होता है। तो आपने करना क्या है कि आपने नेक्स्ट डे, जैसे आज का दिन है, तो आपने कल का दिन पूरा स्कैन करना है। जिस मोमेंट से आप उठे थे तब से लेकर जब तक आप सोने गए, आपने पूरे दिन को स्कैन करते हुए, सरफेस को स्कैन करते हुए जब आप देखना शुरू करोगे अपना दिन, तो अपने आप चीजें बबल की जैसे होते हैं ना, सरफेस पे पानी के वो बबल्स आने शुरू होते हैं, वो बबल्स की तरह वो एक एक इंसिडेंट जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, एंड यू स्टार्ट गोइंग थ्रू द होल डे जस्ट स्कैनिंग द डे। तो उन सब में से आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। सो रिमेम्बर द ब्लेसिंग्स में आपको एवरी डे ये करना है कि आपने प्रीवियस डे को, अब आप पूछ सकते हो मुझसे, क्या हम रात को भी तो मैजिक प्रैक्टिस में यही कर रहे हैं? मैजिक रॉक में हम पूरा दिन स्कैन करते हैं, पर उस टाइम जब आप स्कैन कर रहे हो तो यू जस्ट लुकिंग फॉर few things which happened, you know, during the day, जो अच्छी हुई हैं, उसमें से एक चीज के लिए आपने फटाफट थैंक यू बोला और आप सो गए। But this is going to be a slightly deeper exercise. जब आप पूरा दिन उठने से लेकर के क्या क्या हुआ था, तो आप पूरे दिन को स्कैन करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जो आपको मैजिक रॉक में नहीं नजर आई होंगी। सो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको प्रीवियस डे
सुबह से लेकर रात तक का अपने पूरे दिन को स्कैन करना है कि एक एक मोमेंट पे क्या क्या हुआ था, एंड देन दोस इंसिडेंट्स विल स्टार्ट शोइंग अप, वो पॉप अप होने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। You can start this magical practice by asking the person, what are the good things that happened yesterday? या Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to resolve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? ओके, तो जब आप ये पूरे दिन को आप स्कैन करते हो कि मेरे साथ आज अच्छा अच्छा क्या हुआ, क्या मेरे को कोई गुड न्यूज मिली, क्या मैंने ऐसा कुछ काम शुरू किया जो मैं बहुत दिन से करना चाह रहा था और मैंने कल उसको कंप्लीट कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया, या क्या मैं बहुत दिन से अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था करना, रोज सोचता था, रह जाता था, और मैंने कल उससे बात किया, या एंड इट कुड बी एनीथिंग। अगर मैं आपका अपना कल का दिन सोचूं, तो मैं कल जब वहां पर लंगर में सेवा कर रही थी, एंड इट इज ऑल ऑटोमेटेड, तो पूरी किचन ही ऑटोमेटिक मतलब है, तो वहां पे ना रोटी बनानी पड़ती है ना कुछ, वो दे जस्ट पुट दी फ्लावर इन वन ऑफ द मशीन्स, और उसका अपने आप आटा गूंज जाता है, अपने आप उसके पेड़े बन जाते हैं, अपने आप रोटी बन जाती है, अपने आप एक तरफ सिकती है, दूसरी तरफ सिकती है, और वो बाहर आ जाती है। एंड वहां पे उन्होंने इतने बड़े बड़े टोकरे रखे हैं, उसमें वो रोटी आती जाती है, तो मतलब वो सारा ऑटोमेटेड है। और सब्जियां का मतलब द ओनली थिंग यू कैन डू इज सब्जी काट सकते हो, बिकॉज बाकी सब चीजें दाल वाल इतने बड़े बड़े वहां पे वो क्या कहते हैं कुकर्स टाइप के हैं जो ऑटोमेटिकली आप उसमें डाल देते हो और अपने आप सब कुछ बन रहा होता है। तो मतलब सब कुछ बड़ा ऑटोमेटेड और बड़ा नीट एंड क्लीन लंगर हॉल था जहाँ बन रहा था। तो द ओनली थिंग यू कुड डू वाज यू कुड कट वेजिटेबल्स। तो मैंने कहा चल थोड़ी सी सेवा करते हैं। तो मेरी फ्रेंड की डॉटर ने कहा कि मैं सेवा करने जा रही हूँ, आंटी आपको आना तो आप भी आ जाना। तो मैं गई, तो वहां पे वो आलू काट रहे थे। एक एक आलू इतना बढ़िया तरीके से छिला हुआ था। आलू छीलना इज वेरी टिडियस, और वो मतलब आई डोंट नो कितने किलो होगा, मेरे ख्याल में होगा वो करीब 50-60 किलो होंगे वो आलू, और वो इतने अच्छे से छिले हुए थे, धुले हुए और वहां रखे हुए। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा अच्छा लगता है ना, उन्होंने जो मशीनें लगाई उससे छीले हुए। उसके बाद मैंने उनको कटवट किया, थोड़ा सा सेवा करी, एंड देन आई सेड लेट मी हैव लंगर बिकॉज हमको जल्दी निकलना है। तो मैंने कहा चलो लंगर में जो भी मिलेगा लेट मी ईट। तो लंगर में जो काले चने थे और साथ में प्रसादे थे, एंड सडनली आई फेल्ट आई विश कुछ मीठा मिल जाए लंगर में सुबह सुबह। एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं लंगर खा रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि हाय कुछ मीठा मिल जाए आज लंगर में। एंड मेरी फ्रेंड वहां से वो सेवा कर रही थी वहां पे, वो लेके आई बाल्टी और आके सबको डाल रही है। इट वाज अ हलवा विद लॉट्स ऑफ मेवाज एंड कोकोनट एंड सब डला हुआ, वो हलवा सबको सर्व कर रही थी immediately at that very moment. So that was magical for me. And then when I was eating and I felt, I should carry some वनीता के लिए प्रसाद लेके जाऊं। When my mother was there ना, I always used to carry, मैं जहाँ भी गुरुद्वारे जाती थी उनके लिए लंगर का प्रसाद लेके आती थी। So I brought it for her. मैंने जाके वहां से लंगर से प्रसादा कहते हैं रोटी को, वो ली, उस पे थोड़ा सा हलवा डलवाया, and I brought it for her. So that was magical for me. And then what else was magical? जिस गाड़ी में हम आए, हम लोग निकल गए वहां से, गुरुद्वारे से, होटल से चेकआउट किया, and we were just going, and then at one place वो एक गन्ने वाला खड़ा था। तो मेरी फ्रेंड कहती है गन्ने का जूस पियेंगे, मतलब दिल्ली में तो हम पीते ही नहीं है,
तो मैंने कहा हाँ, I'll have little bit, you know. So we both stood there outside and we were having गन्ने का रस. और गन्ने का रस पीते पीते मेरी फ्रेंड का नजर गई पीछे, कहती है ये कौन सा गुरुद्वारा है? Because we tried and covered all the gurdwaras in Anandpur Sahib. So she says ये कौन सा गुरुद्वारा है? So she asked the guy, you know, who was our driver. So he said this is called Pura Sahib Gurdwara. आपने दर्शन नहीं किया? हमने कहा नहीं. So anyway, we just left the place and we were going towards Chandigarh. हम जैसे बाहर मुड़े तो मेरी फ्रेंड ने बोला 1 second. I suddenly felt कि बाबा जी मुझे कह रहे हैं how can you not meet me and go? So let's go back. So driver also, like जब हम बैठे हैं तो हमें बड़ा वो थोड़ा finicky सा driver लगा because the kind of things he said when we sat and तो लगा था कि मतलब कुछ खास बनने वाली नहीं है हमारी इसके साथ. But you know, very pleasantly he said, okay, here I take U-turn and take you back. और उसने बड़े playfully बोला and he just turned around and then he said कि वहाँ पे ना मतलब एक हिमाचल है ना तो थोड़ा ऊंचाई पे बनी हुई है चीजें, तो थोड़ा स्लोप है वहाँ पे. तो he said कि बहुत पतली पतली गली से मैं आपको मतलब कहता मैं आपको बैक साइड से ले जाता हूँ, थोड़ी पतली गली है, शायद आपको थोड़ा बाहर उतरना पड़े. हमने कहा हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चल लेंगे पैदल, कोई इशू नहीं है. एंड यू वोंट बिलीव इट, वो पतली गली में से भी उसकी वो जो भी गाड़ी थी उसकी अर्टिगा इनोवा जो भी थी वो वहां से निकल गई आराम से और बिल्कुल गुरुद्वारे के अंदर पार्किंग में जाके उसने गाड़ी रोकी. दैट वाज मैजिकल. Anyway, उसके बाद and that was the most beautiful Gurdwara and it was a very important Gurdwara because that was the Gurdwara जहाँ पर जो क्या नाम है जम्मू कश्मीर के जो पंडित आए थे गुरु तेग बहादुर साहब के पास अपनी फरियाद लेके, क्या औरंगजेब हम सबको मुसलमान बनाने में लगा हुआ है एंड वी गॉट दिस थिंग कि अगर हम आपके पास आएंगे तो आप इसका कुछ सोल्यूशन दे सकते हो. तो दैट वाज दैट गुरुद्वारा जहां पर ये डिस्कशन हुआ था और जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बोला कि जब गुरु तेग बहादुर साहब ने बोला कि उसके लिए किसी को शहीदी देनी पड़ेगी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला पापा आपसे बढ़िया इंसान, अच्छा इंसान कौन हो सकता है उस चीज के लिए. एंड वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी, ही वाज जस्ट 9 years old, गुरु तेग बहादुर साहब ने उनको वो गुरुता की गद्दी दी थी कि आज के बाद आप गुरु हो. एंड दैट वाज द प्लेस, दैट वाज द हाउस ऑफ गुरुजीज एंड वी वर मिसिंग दैट. और हम उसको बिना देखे जा रहे थे. एंड उसी गुरुद्वारे में नीचे बोहरा साहब कहते हैं उसको, बेसमेंट में नीचे जाके एक जगह है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर बैठ के तपस्या करते थे. And it was such a beautiful place full of flowers and garden. इतने सुंदर सुंदर मतलब जो गुरुद्वारा भी था उसमें 2-3 पोर्शंस थे उसके बहुत सुंदर बने हुए थे. So that was magical. So if I look at the day like yesterday's, even you know, and day before yesterday मैं एक जगह पे गई थी, वहाँ बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे एंड वहीं पे एक आदमी खड़ा था, कहता मैम इसकी तो कलम लग जाती है. मैंने कहा अच्छा. एंड ही वांटेड टू गिव मी दैट कलम. और कैन यू बिलीव इट, मैं इतने बड़े बड़े 2 पौधे अपने लैपटॉप बैग में फंसा के कल फ्लाइट में लेके आई. एंड मुझे बीच में एक बार मन में आया कि पता नहीं ले जाने देंगे नहीं ले जाने देंगे. एंड बट एवरीथिंग वर्कड आउट. सो एवरीथिंग वाज सो मैजिकल. So when you start looking at your previous day and you start looking at कि क्या क्या अच्छा हुआ था, क्या क्या ऐसा हुआ था जो पहले नहीं हुआ कभी, या ऐसा हुआ जो आप चाह रहे थे और अचानक हो गया. So that is why every day is unique. Why am I, you know, आप लोगों को ये सब क्यों शेयर कर रही हूँ? Because for me this everything was so magical. And then now you start looking at your day कि आपका दिन कल कैसा था और उसमें ऐसा क्या क्या हुआ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. Maybe you got a call from somebody. Maybe you ate something which you always wanted to eat. हंसी आती है मुझे ना जो कुछ हुआ हमारे साथ कल. हम जब चंडीगढ़ उतरे थे ना, the day we landed, जैसे ही हम उतर के नीचे अपने वो बेल्ट से अपना सामान लेने जा रहे थे, मतलब एयरपोर्ट के अंदर गोलगप्पे वाला था. हमने उतरते सबसे पहले गोलगप्पे खाए थे. You know girls, उनको तो गोलगप्पे चाहिए. And yesterday when we were coming back, you know, one of मेरी फ्रेंड के ग्रुप में जो वो सेशंस करती, उसकी कोई एक पार्टिसिपेंट थी. She came to know because मैंने स्टेटस पे डाला था कि we are in Chandigarh. So she saw both of us together and I had done coaching for her, so she knew me also.
So she was after my life कि मुझे मिलना है आप दोनों से, and we were just trying to avoid कि नहीं यार कहाँ इतनी दूर आएगी, and we didn't want to invite her, but she was so, she actually said that she manifested it and she's been visualizing about it, and like हमको ना चाहते हुए उसको हाँ कहना पड़ा. And she came to the airport to meet us. We were just, वहाँ पे खड़े हुए उतर के सामान लेके, and then she came there. Can you believe it? What she brought? She brought golgappas for us. वो चंडीगढ़ से गोलगप्पे पैक करा के लाई थी हमारे लिए, और हमने एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर वहां पे उसने गोलगप्पे बना के हमको खिलाए और हमने गोलगप्पे खाए. Isn't that magical? कभी होता है क्या ऐसे? मतलब it was so amazing. Every moment was magical. तो जब आप अपनी जिंदगी में कल देखोगे, आपको भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगी जो आपको मैजिकल लगेंगी जब आप उसके बारे में आज सोचोगे. And then you will feel so much of gratitude. That is what this practice is all about. हाँ जी. Yeah, Prakash? Yes. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. Okay, तो आपको जब अपने कल के बारे में सोचना है, तो आपको ये नहीं देखना कि बड़ी चीज क्या हुई. Anything, it could be small, very minuscule kind of a thing कि किसी ने आपको compliment दे दिया, and या आपको कुछ suddenly कोई call आ गई या आपको ऐसी कोई mail आ गई जिसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा, and it was something you've been looking forward for so long. It could not be very significant, but it gave you happiness, तो आपको छोटी से छोटी blessings को याद करना है. और क्योंकि हमने अभी तक जो हम count the blessings कर रहे थे, तो we had capped it at 10, right? कि हमको 10 लिखनी है. इसमें आपका कोई नंबर का हिसाब किताब नहीं है, आप जितने लिख सकते हो लिखो. और अगर आपको उस दिन सिर्फ 5 दिखाई दिए तो आप 5 लिखो, अगर आपको 15 दिखाई दे रही है तो 15 लिखो. बट ये सोच के कि नहीं यार आज तो 5 ही लिखूंगा, ऐसे मत करना. स्कैन द डे, जितनी भी मिलती हैं उतनी लिख लो जो आपको खुशी दे रही है. That is the only thing you need to do. Yeah, please continue. पढ़ें. You want to do this magical? Yeah. Am I audible? Yeah. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings. Yeah. Please read it. There is no set number of blessings to find. From yesterday, because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. Okay. So अभी यहाँ पे उसने क्या बोला? उसने बोला कि when you want to do the magic practice after today, you can mix it. वो कह रहा है इसको mix it up. You can mix it up. तो mix it up में उसने क्या बोला कि कभी-कभी आप लिख लो, आप कल की blessings लिख लो. So thank you so much for this. Or sometimes you can, if you're not in a position to write it, और आपको बैठे-बैठे जैसे टाइम मिल रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में पीछे बैठे हो या कहीं और जा रहे हो, and you just want to remember it. So you can just close your eyes and just go through the day and just visualize it. कि क्या-क्या हुआ, and say thank you for that. So some days you can do that, some days you can do that, whatever works for you.
And some days you can actually go into the details like you do the count the blessing. कि आप उसका why भी लिख रहे हो. So you can do it. ऐसे आप mix up करके भी उसको कर सकते हो. ठीक है? And then he says कि that there is no set numbers. इसमें हम कोई numbers नहीं कह रहे कि आपको 10 लिखने हैं. जैसे अभी तक हम आज तक हमने 10 लिखी है ना, सबने 10 blessings रोज की लिखी हैं. But now onwards there's no limit to it and there's no capping कि आपको 10 लिखनी है. ठीक है? तो आज के बाद आप जितनी आपको लगती है आप लिखो. Because every day is different, but I can assure you that every single day of your life is full of blessings. और जब आप सुबह उठते हो उसके बाद जब आप अपनी blessings काउंट करना शुरू करते हो तो आपको पता है कि every day is a new day now. And हर दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए blessings हैं, जो जिसके लिए आप grateful हो सकते हो. तो वो तो भरी हुई हैं because they are magical, right? और magic तभी दिखता है जब आप alert रहते हो. It's all practice of being alert and aware of the magic around you. अगर आपने 1 या 2 दिन ये प्रैक्टिस छोड़ दी, आपने मैजिक ढूंढना बंद कर दिया, तो मैजिक आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा. गायब हो जाएगा. Get this straight. Get this very clearly. क्योंकि it is all a matter of practice. अगर आपने किसी प्लेयर को देखा होगा, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अभी उनकी बॉडी बड़ी अजीब सी हो गई है एंड आप उनसे बात करते हो तो वो they say कि I used to be an athlete. बट जैसे ही वो उसने अपना वो प्रैक्टिस करना बंद किया और उसके बाद उसकी शरीर का वो हाल हो गया. Yeah, but till the time he was practicing and he was going on the ground, running, doing whatever he was supposed to do, he was fit. Yes or no? देखें आपने ऐसे लोग अपनी लाइफ में? Yes, yes, yes. You can write in the chat box. Do you know any such people? Or they were very good in sports. कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था. The moment that person stopped doing the net practice, he lost that touch. आप अपने ही क्रिकेटर्स में देख लो कितने हैं ऐसे जो किसी जमाने में बहुत बहुत अच्छा खेलते थे. आज उन्होंने शायद क्रिकेट बैट ही नहीं उठाया काफी टाइम से. और उनको अगर कोई बोल दे कि अब तुम उस तरह से खेल के दिखाओ, तो आपको लगता है वो खेल पाएंगे विदाउट प्रैक्टिस? बिल्कुल नहीं. Yeah, that is what. So if you want magic to stay in your life, the only thing you need to do is consistently keep practicing it. And इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, हम लोगों के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. Because as a human being ना हम लोग बड़े लेजी हैं. और हमें ना जहां से भी लगता है ना कि यहाँ से हम कन्नी काट सकते हैं, हम वहाँ काट लेते हैं. और ये तो मतलब ये तो नई चीज आई है हमारी लाइफ में, तो ये तो बहुत आसान है काटनी. जो चीजों की आदत पड़ चुकी है वो तो करना ही करना है. बट कोई नई चीज अगर आपने शुरू की है तो वो तो बंदा आराम से छोड़ सकता है. और आपने जिस दिन इसको छोड़ा, मैजिक गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से. और अगर आपको मैजिक को अपनी लाइफ में अलाइव रखना है और अपनी मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी जिंदगी को मैजिकल बनाना है, अपनी ड्रीम लाइफ को जीना है, तो द ओनली एंड ओनली की इज टू डू प्रैक्टिस. Yeah, let's read. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. So this, as I said, this is the main mantra of this book. अगर आप इसको याद रखोगे तो आप अपनी लाइफ से मैजिक को नहीं जाने दोगे. आप अपनी लाइफ को मैजिकल बना के रखोगे. इसको कहीं पे लिख के अपने घर पे सामने रख लो ताकि आपको याद रहे कि जहां पर भी मैंने थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड, वहीं पर मैजिक गायब होना शुरू होगा. So everything and anything you want in your life, the only key is to be grateful for that. And being grateful, you know how to practice it. आपको कैसे visualize करना है, कैसे महसूस करना है, as if it has already happened in the present, and then say thank you for that. So just keep this alive in your life.
And this book, this magic was created for each one of you. And that was the intention of the writer, so that you get magic into your life. And that was the intention with which I started these sessions. Yeah, because that you have a magical life, but practice to aap hi ko karni hai. Yeah. And the Yes. other thing I want to say, because people who have not been coming in the session, I want you to let them know that tomorrow is the most important day, because हम लोगों को ना बहुत आदत होती है, चीजें शुरू कर देते हैं और हम बीच में छोड़ देते हैं. Yes or no? Yes. Yeah, I want you people to write it in the chat box. How many of you had started few things and never completed them, and you left them in between? I really want you to write. Yes or no? आपने कभी कोई काम शुरू किया, उसको कंप्लीट किया या बीच में छोड़ दिया? कुछ भी हो सकता है. It could be just you started learning swimming and then आपने थोड़ी क्लासेस करी, छोड़ दिया. Some people want to learn driving और थोड़े दिन गए, उसके बाद उनको लगता है यार मेरे बस का नहीं है, and they छोड़ देते हैं. या आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया, आपने योगा क्लासेस ज्वाइन की और आपने थोड़े दिन किया, छोड़ दिया. जिम ज्वाइन किया, पैसा पूरे साल का भर दिया जनवरी में, ये पक्का यार पूरे साल जाना है इस बार तो मुझे, ये तो मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है. जनवरी के बाद गए नहीं, पैसा भी डूब गया और आप भी नहीं गए, और आपका फिटनेस लेवल वही रहा. So I really want somebody to share. ऐसा हो रहा है हम लोगों की लाइफ में या नहीं हो रहा है? I want somebody to share कि आपने ऐसा कुछ शुरू किया जो आपने बीच में छोड़ा है और अभी सबसे पहले आपके दिमाग में वही चीज आई है. Please unmute and speak. Good morning, ma'am. Jyoti this side. या ज्योति. एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, फिर छोड़ दी. मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू किया था, प्रेयर करनी शुरू करी थी, फिर छोड़ दी. Yeah. Anybody else? Thank you, Jyoti, for sharing. Be proud, यार. Be proud of yourself. कि हाँ हमने भी छोड़ा है बीच में. Good morning. Yeah. I think ये तो बहुत सारे areas में apply करते हैं. Right from I started, there was a document I started. There was this international conference. उसको हमने compile करने के लिए I had a discussion with a very senior teacher and a mentor. उस particular वो पूरी conference को I had decided I'll compile it. I was so grateful to that teacher. I told him, I said कि मैं जब classes when I finish facilitating, I'll compile the whole thing, share it with you. He's such a senior teacher and he was so eager. He said, oh yeah, pakka. I'll really look forward to it. And I never finished compiling it. Even last night I was thinking that I must send a message that I've done half of it. It's not that I've forgotten. So there's so many times we do that. Yeah. Yeah. Thank you, So, Mohita, for sharing that. yeah, and I was feeling guilty that उन्होंने उस समय, you know, एक second में he was so eager and this is the first time I can do something in return for that person. So it is on my desktop, but वो बहुत technical है तो time लगता है करने में. Yeah. But I feel bad about it. Reason कुछ भी हो, but हम लोग छोड़ देते हैं बीच में चीजें. छोड़ देते हैं, yeah. Yeah. If I do it every day 15 minutes, I'll probably finish it. Yeah. So the reason why I'm asking this is कि जब हम कुछ शुरू करते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो उसका जो फायदा होने वाला था या जो उसका इम्पैक्ट होने वाला था वो गया ना, फिजल आउट हो गया. Yeah. हो गया. That is one. Secondly, our mind is like a computer. You know that, है ना? Micro मतलब इतना बढ़िया कंप्यूटर तो पूरी दुनिया में बना ही नहीं पाया जो भगवान ने बना के भेजा है. But it works like a computer. अब आपके कंप्यूटर पे आपने बहुत सारी फाइलें खोली हुई हैं, तो आपका कंप्यूटर कैसे काम करेगा? Somebody say. Slow. हाँ. Slow. It will go slow, right? So similarly, जब आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें इनकम्प्लीट छोड़ी हुई हैं, और जैसे अभी मोहिता ने बोला कि वो मुझे I feel guilty about it. So it is occupying space in your mind. Yeah. एंड जब भी आप कुछ इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो वो पॉपअप तो हमारे दिमाग में होता रहता है ना, यार शुरू करा था फिर छोड़ दिया बीच में.
जैसे भी ज्योति ने बोला, एक्सरसाइज शुरू की थी, प्रेयर शुरू करी थी, तो कहीं ना कहीं हमें वो तंग करती हैं। यार मैंने शुरू किया, मैंने फिर छोड़ दिया, मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, यू नो। तो वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन करती है लाइफ में। So my invitation to all of you and the people who are not coming in the session, if you anyone like, I really want each one of you take the responsibility to reach out to those people and tell them to complete the session at least tomorrow. At least उसको complete करें। ये ना हो कि एक और फाइल खोल के छोड़ दी उन्होंने अपनी लाइफ में, नहीं सेशंस अटेंड किए, ओके, बट लेट देम कंप्लीट इट। ओके, मैंने कंप्लीशन किया इसका, द लास्ट सेशन में मैंने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। वो कंप्लीशन बहुत जरूरी होता है। you may choose not to do rest of the exercises, or you may decide that मैं अपने आप पढ़ के उसको करूंगा, or you may decide कि next time जब भी नया सेशन शुरू होगा, I will join there so that I'm 100% there and I'm able to do the practices. So you may choose whatever you want to choose, but conclude this one so that this whole circle which you started is complete. So I'm inviting all of you to be in the session tomorrow to complete this journey. And please speak to the people who have not been coming and ask them to come to the session tomorrow to complete it. So do I have your yes to this? Yeah. I want you to write it in the chat box that you are going to speak to one person. And you can choose the person. Isko karne wale ho. Yeah, I can't see anything. I hope you people are writing in the chat box. Because of the book, I can't see it. Yeah, let's conclude this chapter and then we will talk more about it. Yeah, Prakhar, you may continue, please. Magical practice. Yeah. Magic practice number 28. Remember the magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. आप मुझे बताएं, आपने जिंदगी में भी कभी इतनी ब्लेसिंग्स अपने बारे में लिखी हैं, अपनी लाइफ के बारे में? Never. Any one of you, have you ever written 280 blessings that you have in your life? I really want people to, unmute and say yes or no. Never. Never written. And there is something else about writing. So until I sit down to write, I keep thinking, हाँ ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ. Sorry, but जब वो कागज कलम या typing nowadays, it is typing, there is something else that happens in the brain. Yeah. The kind of stuff that comes out when you write is something completely different. Yeah, that is why we insist that you write, because when you write, it comes into existence. Otherwise, वो सब दिमाग में जंबल टप चल रहा होता है, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, और बहुत कुछ चल रहा होता है. But when you sit down and you write it, everything starts flowing. आपको वो चीज clearly दिखनी शुरू हो जाती है. And whatever you write comes into existence. वो फिर आपके जहन में हमेशा रहता है. अदरवाइज तो 80,000 थॉट्स दिमाग में सारा दिन घूमते हैं, उसमें से कितने हम पकड़ पाते हैं, कितने हमारे साथ रहते हैं. पर जब आप ब्लेसिंग्स लिख रहे होते हो तो वो एक एक ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ रहती है. मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, बिकॉज इट्स मोर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? So it is really important that you write whenever. That's why I keep asking people to write reflections every day. Whatever comes to your mind, just keep writing, keep writing, keep writing. It will give you clarity of thoughts. That's one. Secondly, कुछ इतने jumbled up चीजें वो सब निकल जाती हैं. And it is so magical कि हमने 28 days में 280 blessings अपनी लाइफ की ढूंढी हैं, जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है. मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं. भगवान तो has been very unfair to me. मुझे कुछ दिया ही नहीं उसने.
जो कॉन्वर्सेशन हमारी सेशन के शुरू में थी वो ऑल्टर हो जाती है व्हेन वी सी कि हमने 280 ब्लेसिंग्स लिखी हैं अपने लाइफ के बारे में. Does it make any sense now? Yeah. When you started the session, wherever you were, vis-a-vis where you are today, after writing 280 blessings, you have shifted. Your life has moved. वैसे लिखने की कोशिश करो तुम 280 blessings. कल 5 में ही हालत खराब हो रही थी पहले. It's amazing ना. Yeah. अपने ही बारे में कितनी चीजें समझ आती हैं जब आप लिखना शुरू करते हो. Yeah, please read. Second, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Okay, अब आप ये बोलोगे कि 10 blessings भी लिखनी है और ये भी लिखना है. Yes. आज की प्रैक्टिस में ये दोनों लिखने हैं. आपको 10 blessings भी लिखनी है और yesterday's remember the magic भी करना है. अब आप बोलोगे वो 10 blessings तो मैं लिख ही रहा हूँ और वो तो 10 blessings आप नॉर्मल लिख रहे हो ना. वो 10 blessings हो सकता है आप यूनिवर्स के बारे में लिख रहे हो सकता है आप अपने 5 तत्व जो हैं उनके बारे में लिख रहे हो सकता है आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लिख रहे हो, बिकॉज आपने कल मैजिक, मिरर मैजिक किया था, तो हो सकता है आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हो या आपने किसी रिश्ते के बारे में लिख रहे हो. Those are 10 blessings which you are independent of yesterday. तो अब जब आप yesterday का लिखना शुरू करेंगे तो आपको कल का दिन पूरा स्कैन करना है and then you have to ask this question, क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, and then you start writing those. So आज के दिन आपको ये दोनों करने हैं, ठीक है? Okay, one second. Yeah. Yeah, please read. As you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. Fourth, after today, you can do this practice as a written list, or out loud, or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list and say why you are grateful for them. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Okay, तो आज आपको काउंट द ब्लेसिंग्स भी करना है और रिमेम्बर द मैजिक भी करना है, ठीक है? ये बात तो मैंने आपको बताई दी है. और आपको करना क्या है, आपको जो आपने जब कल के बारे में सोचा तो आप जैसे इस बुक में उसने बोला कि यू कैन मिक्स इट अप. आप चाहो तो आप लिख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो कि क्या क्या हुआ. थैंक यू फॉर दिस दिस दिस, थैंक यू फॉर दिस दिस दिस. यू कैन सिंपली राइट दिस ओनली, और यू कैन से दैट इन मेंटली कि कल ये अच्छा हुआ था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस, और आपने मन में बोल दिया. और आप चाहो तो आप हार्ट मैजिक भी कर सकते हो, हार्ट पे हाथ रख के भी ये बोल सकते हो और सोच सकते हो कि थैंक यू आपके हार्ट से निकल रहा है, दिल में से आवाज आ रही है, तो यू कैन डू दैट आल्सो. वो मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो. और इफ यू वांट यू कैन डू द वे यू डू काउंट द ब्लेसिंग्स, कि आप लिख रहे हो कि कल क्या हुआ और किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो और क्यों, व्हाई, व्हाई आर यू ग्रेटफुल. सो यू कैन राइट अ डिटेल्ड थिंग आल्सो. सो आप मिक्स इट अप कर सकते हो, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. या सो दैट इज व्हाट द बुक इज टॉकिंग अबाउट, कि आपको इसको इस तरह से करना है. और मैजिक रॉक तो करना ही है आपको. या सो गोइंग फॉरवर्ड, लाइक व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, मैं तो कहूंगी आप बुक दोबारा से शुरू करें, उसको दोबारा से सारा प्रैक्टिस करना शुरू करें. अगर तब तक आप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट डू दीज 2 प्रैक्टिसेस एवरी डे. रिमेंबर द मैजिक एंड द मैजिक रॉक प्रैक्टिस. कंटिन्यू विद दीज 2, तो मैजिक आपकी लाइफ में रहेगा, अदरवाइज मैजिक गायब हो जाएगा. या so that is about today's chapter, and tomorrow we will be talking about your magical future. क्या आपको अपना मैजिकल फ्यूचर क्रिएट करना है
तो उसके लिए अगर आपको एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ काम करना है, अगर आपको मनी के एरिया में काम करना है, रिलेशनशिप के, या आपको हेल्थ के एरिया में, या आपको करियर के एरिया में, तो वो आपको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर है वो मैजिकल फ्यूचर, कि आप अपना फ्यूचर में कौन से एरिया में आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं। But I would still recommend that whenever you're doing that also, club it with these two exercises which are there. Remember the magic love. इसके साथ आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हो, based on whatever you need in your life, tomorrow's chapters, once we read that, you will know what to do, and then you can start incorporating them in your life. Yeah. But the only thing I would say is, to each one of you, if you have not done 28 days practice, please don't jump to the magical future वाले exercises, because आपका base अभी strong नहीं हुआ है, आपने पूरा का पूरा नहीं किया है अगर practices 28 days की, then I would recommend first complete all 28 days. Either you do it on your own, or you join some way of putting it into structure, or if you want to do it with me again. I don't know, I've not decided the date when I'm going to start the next chapter, next session, so you can join with me or any other way, but be in practice. Keep it in structure. Structure is very important to sustain it. You have attained it, you have maintained it for 28 days, now is the time to sustain it. Unless you sustain it, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा. Yeah, so that is about today's chapter. So anybody has any question about today's chapter, you can ask me. And आप किसको फोन करने वाले हैं, so that people who have not been coming in the session, at least they complete the session, so that that circle is complete and there's a space for something new to create. Otherwise वो occupy करके रखेगा space. Yeah. मेरा डाउट है, हाँ पूछो. आपने बोला ये जो फ्यूचर वाला टॉपिक है वो कल के लिए है, तो मैंने 14th डे पे ज्वाइन किया था, उसके पहले का मेरा मिसिंग है. हाँ, so don't do that. Okay. जो magical future वाली exercises concentrated वाली हैं, I would not suggest that you do it right now. I would suggest that you do all 28 days practices. जब आपके पूरे 28 days की हो जाएंगी, then you will be grounded in it ना, then you do it. So shall I attend the tomorrow's session and not practice the thing, or what? Of course you have to attend. Okay. Because वो तो मैं कह ही रही हूँ, जिन्होंने मिस भी किया वो भी complete करें. Okay. तो सेशन तो कंप्लीट कर रही हैं. And ma'am, one more thing, मैंने जब से तेरे ना कान खींचने का मन कर रहा है मेरा. हाँ जी. जब से ज्वाइन किया तब से तो वो आपके वीडियोस के YouTube लिंक मेरे पास WhatsApp ग्रुप पे आ रहे हैं, उसके पहले के मेरे पास लिंक्स नहीं है, तो अगर मैं पहले वाले सेशंस देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ? Send a request to me. As simple as that. Yeah. Ask and you shall receive. Yes. Thank you. मांगो तो सही. मुझे बड़ी हैरानी होती है इतने दिन में, तो people fall in love है. Why aren't we people falling in love with each other? इतना धक्का मुक्की होती है, इतना प्यार आता है कि यार नहीं, ये मेरे होते हुए ये कैसे नहीं करेगा. मैं देखती हूँ. तभी तो बड़ी बनाए थे. आप मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग अपने बड़ी से रोज बात कर रहे हैं. मैं देखो, मेरे दोनों बड़ी बैठे यहीं हर सेशन अटेंड कर रहे हैं जब से आपने बड़ी बनाए. मैं थोड़ा दौड़ के आता हूँ, इसलिए मैं जाके ज्वाइन कर लेता हूँ. कल मैं पक्का सवेरे से मिलूंगा. Yeah. And I don't know about others. बाकी लोग अपने बड़ी से बात भी कर रहे हैं कि नहीं? एक्चुअली मैंने देखा है सुबह ना पार्क के अंदर 15-20 लोग योगा करते हैं, तो मेरा बड़ा दिल करता है उनको बोलने का कि यार तुम योगा कर रहे हो, तुम पहले ये तो बताओ तुम्हारा एम क्या है, क्योंकि पिछले मैं कई महीनों से देख रहा हूँ तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे तुमने शुरू किया था. तो कुछ जिंदगी में कुछ एम होना चाहिए ना, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट. हाँ, मैंने कहा एम होना चाहिए. अब तुम जाते ही परोठे पकौड़े खाना शुरू कर दोगे तो ये योगा तुम्हारा बेचारा क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है. तो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट इन योर लाइफ व्हिच यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ. एवरी जिक्सा पजल के अंदर हर चीज पूरी फिट होनी चाहिए, तभी तुम देन यू विल से यस दिस इज वेयर आई एम. पर वो जिक्सा पजल तुम पता ही नहीं तुम्हें अपनी, है ना. जिक्सा पजल तो बात की बात है. वो योगा भी जब कर रहे हैं
वो mindfully कर रहे हैं कि नहीं, or is it just because they want to be there together and because वो कर रहा है इसलिए मैं भी कर लूं. Because it's, as you said, mind, every time I mind, body and soul की बात है. Mind, body and soul. Every time I try to get into them, मेरी wife ने पीछे मेरा t-shirt पकड़ लेती. No, you don't go and interfere them. उनको let them be what they are doing. They are enjoying themselves. वही होता है ना कि how coachable the other person is. हम जाके उसको ज्ञान देना चाहें, वो लेना ही नहीं चाहता, तो क्या फायदा है? नहीं, वो अभी तक की उसकी जर्नी जो है वो ऐसी ही है, थकी हुई जर्नी है. कभी पकौड़े खा लिए, कभी चाय पी ली, फिर चाय बना ली, और चाय बना लो, और चाय बना लो, और अच्छा एक और चाय कप दे दो, उसी में रह जाते हैं पूरी जिंदगी उनकी, चाय पीते रहते हैं. It's all about the context about life, ना? Purpose क्या life का? Context क्या है? So that's what I'm saying. Like I also see people like जो जिनको लगता है कि 60 पे आके जिंदगी खत्म है. वो इतने थके हुए और ऐसे लगता है कि पता नहीं दुनिया भर का बोझा उठा के थक चुके हैं और अब तो बस मुझे बस आराम चाहिए, you know. अब मुझे जिंदगी से हार चुके हैं जैसे ना. तो and you know but that is their journey ना, that is their choice. Yes. We have our own context. हमारी लाइफ का context कुछ और है. Like मेरी लाइफ का context है live life to the fullest. Yeah. This is the time to live it. Absolutely right. I live it from there. अब जिसका context ये है कि मुझे तो सिर्फ काम करना है, सबके लिए you know घर को चलाना है, ये तो वो तो मुझे भी चलाना है, but मेरा context है have fun, enjoy myself, and घर तो चली जाएगा. उसके लिए जो एफर्ट करना वो कर ही रहे हैं, बट सिर्फ उसी के लिए लेके उसको बोझ बनाकर और जिंदगी जीना छोड़कर, that's not the way ना. But वही है, everybody has choices they have made, and as long as they're happy with the choices, good. If they're not happy with the choices, they can always create an empowering context around that. That is it. Maybe they didn't get an exposure with Jagjit. You see, उससे बड़ा फर्क पड़ता है. उससे suddenly people get interested in their life. Okay, so guys, I am a personal life coach. Anybody needs any life coaching, you can always come to me. It's a promotion time. Yes. No, it's not that. Like, but I am always available in case you want to speak to me about anything. I don't know when I'll start the next session, because I also want to take some break because there's something important I'm working on right now. So that is why. And next time whenever I'm starting, I'll reach out to all of you. कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को enroll करें इसमें, because the purpose of my life is that people live life fullest. जितना भी वो जो भी चाहते हैं अपनी dream life वैसी जिंदगी वो जी पाएं. And if I can be of any help in creating that kind of a context for them, I'll be more than happy for that, right? Okay, anybody else has anything to say? Beauty is that everybody deserves a beautiful life. Everybody deserves a healthy living. Everybody deserves a beautiful, every day they deserve happiness. They deserve everything. What's wrong with them? Darshan ji, they have to इतना लंबा मुंह लेके घूम रहे हैं. अरे यार बस करो. Darshan ji, they have to believe that they deserve it, and that will only come after the mirror exercise. It only Can I share something? Yeah, please. So yesterday night, my elder daughter told me that I'll call you Magic Mama. So yesterday morning was unique. I mean, every morning is unique. 2-3 things happened. One, there was this very stressed client from Bombay who wanted an early morning session. So I was rushing to the studio. Second thing is, I don't like to leave my children, sleeping, or I like it. This grounds me. This is my pleasure, taking care of my house. So one, I'm forfeiting that. Third thing that was happening was there was a new employee to be hired. So I'm rushing. That was the employee's first day. I'm rushing to work, and 25 minutes before the session, the gentleman messages, "Ma'am, very urgent meeting. I am so sorry. I am not. Can I take at 4:30 or so?" Now I'm driving and I look at the message. उससे 5 minutes पहले I'm thinking new employee is joining, Mohita.
how would you like to be greeted in a organization, right? तो मैंने कहा यार वो गलती करी कल मैं मुझे ना वो फूल थोड़े से, एक छोटा सा कोई फूल, एक छोटा सा कार्ड रखना चाहिए, and there should be some sort of a small gift hamper, इतना सा हो बेशक, somebody should feel welcome. Now that's in my mind, and this guy gentleman is messaging saying कि मैं नहीं आ रहा. My first thing is, oh, मैं बच्चे छोड़ के भागी. Second thing is, wow, now I have the time to get that flower and that little hamper ready. So I reach and I'm just getting things organized, whatever is to be done, the desk and whatever has to be done. And in my head, I'm thinking कि अब मुझे ठीक है फ्लावर भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मुझे कार्ड रह गया था. Now I knew it is going to be time that the person is going to come. So I said नहीं, ऐसे ही सिर्फ हाथ से नहीं लिखना है, it should be something special. You have to make a person feel special. So I'm opening the laptop and I'm saying welcome to work kind of a quote or a poster. Our computer printer is saying please put ink, and the clock is ticking. But in the back of my mind I'm thinking अपने आप होगा, कैसे होगा I don't know, अपने आप होगा. So when I'm typing out that quote, suddenly that card thing, then I said, Mohita, you are trained in expressive arts. Color crayons और box उठाओ, अब जब से COVID हुआ है, we've become so virtual that we've actually stopped using our hands. And I'm suddenly asking my officer, भैया वो crayons का box लेके आइए. So I start coloring a page, which I'll make a card out of this. When I realized I have no time in that, but somewhere the thought is there that something will get created. And in that instant, I realized, Jagjit, कि कल आपकी class के बाद, I was just sitting down and typing. I was typing out some words and thoughts on searching out for some things on loving oneself. तो एक रूमी का खलील गिब्रान का कोट सामने आया, वो तो खैर नहीं मिला. I had to reach for work, तो मैंने वो एक्सरसाइज अबैंडन करी. तो एक मुझे कोट बड़ा प्यारा सा बीच में मिला, जो मैंने ऐसे ही सेव कर लिया. Work is love made visible. It just said this, work is love made visible. In a flash, I realized कि वो कोट तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था. I just liked the color. It was an aquamarine blue. Something about the whole thing was so pretty. I said, you can't let this go. So morning after your class, I had thought I'll share it in the group, but then I couldn't share it. In that instant, when I'm rushing against time, what I had done in the morning came up as magic. And in that instant, I shut down the Google search, I opened out the desktop, I selected that, और वो print भी हो गया. लेकिन अब वो print होके A4 size paper पे था. I had to cut it. So I'm cutting it with my scissors, and everything is ready on the desk except for this one thing. And I hear that person walk in, and that person walks into my desk, or I have cut 3 sides, the 4th side is left. As that person walks up to my desk and says, good morning, ma'am, I said, this is for you. Amazing. So I was telling yesterday my daughter was saying, my job is like this, my job is like that. Mama, I was crying, pala wala. So that my father knows, वो बहुत stress कर लेती है अपने काम को लेके. And I told her this story. She says, Mom, you sound like a TED talker. She said, I'm going to call you Magic Mom. So I said, stop calling me Magic Mom and start reading the book. Yeah. So it's everywhere. And yet at the same time, what you said, structure and space and buddies are so important. True. जानते हुए भी हम भूल जाते हैं. But the fact that we've been with you for last 28 days, Jagjit, it has become a habituation. Now it is, the brain has been trained. So, I work on my primary work is on brain. So I feel this is how the brain has got trained. Yeah. I slept on the other side of the bed yesterday, but so my magic rock was on this side. तो मैजिक रॉक नहीं था हाथ में, पर फिर भी मैंने छोटे बच्चे की तरह अपना हाथ ऐसे किया. I was thinking, what is the best thing that happened yesterday? So magic is everywhere. You only have to look. Yes. Thank you so much, Jagjit, and thank you to everyone else. I missed the first few classes also. Even I missed the first 2 classes, Jagjit. Yeah. So you can also send me the request.
for the videos. I am sending you the request to continue the sessions, Yeah, I will. not for the videos, not just for the videos. I also can't stay away from it. Yeah. Yeah, the only thing is like ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बीच में कुछ एक important काम है तो उसको थोड़ा सा attention देके then I will start doing this again. I will let all of you know when I'm starting my next session. And in the meantime, you can make a list of people जिनको आप चाहते हो कि वो लोग ये session attend करें, so that you, whenever I start, you know who all to connect. Yeah. So then we'll have a bigger class and more people, so that more and more people, you know, go out in the world and share it. And सबकी life magical हो जाए. हम a nation full of positive people all around. That's True. what the intention is. Okay. Yeah. Yeah. And the other thing I want to invite people who have, you know, access to children. Start, you know, sharing this knowledge with them. और जिनको बच्चों को story telling की शौक होता है या, you know, they are with creative ways में they, you know, make children learn few things. They can create something out of it and start making it, you know, a practice for the children to learn in the, you know, very young age. That is going to be the best gift we can give it to the new generation which are coming up. Yeah. Okay, so thank you everybody, and let us do our magic gratitude prayer. So close your hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you everybody. And Thank you, ma'am. आज मैं एक सेशन अटेंड करने जा रही हूँ. There's one gentleman वो manifestation के ऊपर classes करते हैं, and he is actually launching a book today. So I will share my experience about that tomorrow to all of you. कि कैसा रहा and what is the kind of calendar or the book he's created for 365 days. So if any one of you are interested, then I can always share it with you. Okay. Okay. Have a blissful day. Thank you. today. Thank you. Thank you.